हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसका केमिस्ट्री पोर्शन में सोल्व करने जा रहा हूँ। ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विल्सन डिजीज किस मेटल के ओकुमुलेशन से होती है। तो भाई वो होती है कॉपर से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। विल्सन डिजीज मीन्स कॉपर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स द बेंजल्डिहाइड। टोल्यून का फॉर्मूला होता है ये और बेंजल्डिहाइड होता है दिस, यानी कि CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है तो दैट इज CrO2Cl2, दैट इज नोन एज द इटार्ड रिएक्शन, नोन एज द इटार्ड, ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट 93 का, ये व्हाट विल बी द ई नोट फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ई नोट की वैल्यू, अच्छा इसमें ई नोट ये है, इसमें ई नोट ये है। अब ये भी क्या है, एक प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन, और ये भी क्या है, रिडक्शन। तो ये जो ई नोट गिवन है वो कौन सा गिवन है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी क्या गिवन है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का, और जिसका ज्यादा होता है वो किसका काम करता है, कैथोड का, मतलब रिडक्शन का, आप ये कह लो रिडक्शन का, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा, एनोड का। तो ई नोट सेल की वैल्यू होती है भाई ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी कि 0.77 में से माइनस कर दोगे 0.76 वोल्ट, तो लगभग आपका जो आंसर आएगा 77 प्लस 0.76 को जोड़ोगे 7 से 13, 14 एक 15, 1.53, और वो किस में, प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, विच विटामिन काज इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो वो होता है विटामिन के। विटामिन के कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, तो विटामिन के इज द राइट आंसर, ठीक है। 95 कह रहे कि ये कोई अल्काइन है, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे Hg2, तो इसका मैकेनिज्म होता है भाई ये C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Hg2 पॉजिटिव आएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और Hg एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। फिर आएगा वाटर, वाटर अटैक करेगा या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है। वाटर अटैक जो है इस पोजीशन पे कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ अटैक करेगा ना तो ये मरकरी आएगा इस साइड जो कि रिपल्सन शो करेगा। दैट्स वाई वाटर जो है कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, जिसके कारण ये बॉन्ड टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3C, यहाँ H2O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और देन मरकरी, ठीक है। यहाँ से जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये इसको हीटिंग करेंगे तो बनेगा ये OH और दिस इनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इनोल, ठीक है। इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज द ऑप्शन आएगा, प्रोटोमेरिज्म जब करोगे तो कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट 96 कह रहा है कि ये आपके पास रिएक्शन है तो इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो, ES इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो, E प्लस एस, जैसे कि E प्लस एस चेंज इनटू ES, दैट इज द Ka। दूसरे में ES चेंज इनटू E प्लस में S, दैट इज द Ka डैश, एंड ES चेंज इनटू P, दैट इज द Kb। केमिकल काइनेटिक अप्लाई कर दो ES के ऊपर, ठीक है। क्या होगा, पहला तो आएगा Ka E इंटू में S, दूसरे में क्या है ES रिएक्टेंट साइड माइनस का सिंबल, Ka डैश ES, तीसरे में क्या आएगा अगेन माइनस का सिंबल Kb इंटू ES। तो यहाँ से ES की जो वैल्यू आएगी वो आएगी KaES डिवाइड बाई Ka डैश प्लस में Kb, यानी कि आपका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वैसे। फिर कह रहा है कि एक और रिएक्शन की है डाइबल अचलाव, ये होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है, तो रिड्यूस किसको करेगा, CN को। ध्यान रखना डाइबल CN को रिड्यूस करेगा CHO ग्रुप में, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर कह रहे हैं क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बेंजल्डिहाइड होता है ये। ओहो कहाँ चला गया भाई ये, यहाँ पे चला गया, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होता है ये, CHO एंड दिस, ठीक है। टोल्यून होता है ये, पैराटोल्यूट यानी कि बेंजल्डिहाइड पैरा पोजीशन पे CH3, देन बेंजल्डिहाइड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, देन बेंजल्डिहाइड नहीं होता, एसीटोफिनोन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ तो कौन कनेक्ट है, प्लस साइड जो डायरेक्ट इसको डोनेट करेगा। यहाँ ये है -R, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ कुछ नहीं। तो जहाँ जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही C डबल बॉन्ड O यानी कि C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो ऑप्शन जाएगा पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज द राइट। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, अच्छा डेल एस की वैल्यू एक तो होती है ये CV ln T2/T1 और ln V2/V1 होता है यहाँ, ठीक है। अपने को आइसोबारिक चाहिए यानी कि डीपी क्या है, 0 है, तो डीपी लेके आना है आपको। तो डीपी जब लेके आओगे तो देखो देखो कैसे करोगे, ये होता है P1V1 बराबर RT1 और P2V2 इज इक्वल टू RT2, दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, P1V1 बाई P2V2 इज इक्वल टू T1/T2। तो आप T1/T2 की वैल्यू नहीं, अपने को V एलिमिनेट करना है क्योंकि वॉल्यूम की टर्म, अच्छा वॉल्यूम भी है इसमें। तो पहले चलो देखते हैं इस टर्म को एलिमिनेट करते हैं, क्या आंसर T2 में आता है या नहीं। यदि आता है तो ठीक है। तो V2/V1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, V2/V1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, T1/T2 तो था ही और P2/P1 यानी कि आएगा CV ln T2/T1 प्लस R ln T1/T2 इंटू P2/P1, ठीक है। P2 चेक कर लो एक बार भाई, V2/V1 की वैल्यू, V2 ऊपर चला गया तो ये रिवर्स हो जाएगा भाई, ये वैल्यू किसकी आई है, V1/V2 की आई है, T1 V1/V2 की आई है, तो ऊपर चेंज हो जाएगा, ये T2 ये T1 ये P1 ये P2, P1 और ये P2, हाँ ठीक है। दैट इज CV ln T2/T1, इसको अलग अलग कर दो, R ln T2/T1 प्लस में P वाला तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि कंसेप्ट हट गया, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो जाएगा CV प्लस R ln T2/T1 दैट इज द CP, यानी कि ऑप्शन नंबर B will be the right option, ऑप्शन नंबर B will be the right, CP ln T2/T1। ये एक रिएक्शन है, देखो यहाँ HBr के साथ है तो इसकी जगह लग जाएगा Br, फिर Br की जगह लगेगा CN, CN का हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या बनेगा, अमाइड, ठीक है अमाइड। और अमाइड की रिएक्शन होती है भाई इसके साथ NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ये होफमान डिग्रेडेशन, होफमान डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या बनता है, अमाइन बनता है इसमें, क्या सी, ये जो CO था ये खत्म हो जाएगा, एज ए CO2 के रूप में रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा जो भी था NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड ONH2 जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, RNH2 में, एक कार्बन कम, दैट्स वाई फिनाइल मीथेन अमाइन का आंसर आएगा इसमें, फिनाइल मीथेन अमाइन, ओके, क्योंकि एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा है। तो जो C था, C आपका क्या रहेगा, ये C रहेगा CH2 देन C डबल बॉन्ड ONH2 और यहाँ आपका फिनाइल, ये तो रहेगा C और D क्या रहेगा CH2, इसकी जगह लग जाएगा NH2, ठीक है, मिथाइल अमाइन। तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। फिर है 101 वाला, देखो सेल्फ कंडेंसेशन कह रहा है एरोमेटिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
अल्फा हाइड्रोजन होता तो आप एल्डोल नाम दे देते, परकिन नाम दे देते। ठीक है, वैसे परकिन क्या होती है, परकिन एस्टर्स में होती है कंडेंसेशन। साइनाइड की प्रेजेंस में कर रहे हो, दैट्स वाई बेंजोइन। और साइनाइड की जगह NaOH ले आओ या KOH ले आओ तो आंसर हो जाएगा कैनिजारो। तो इसमें साइनाइड पूछ रहा है तो आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड, बेंजोइन कंडेंसेशन। 102 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर ओवरहीटेड CU, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है भाई एलडी इसका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल CU को जब आप हीट करते हो 573 केल्विन पे तो बनता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी को जब करते हो तो बनता है कीटोन, और टर्सरी को जब करते हो तो बनता है अल्कीन। तो इसमें नोट गिव कह रहा है, नोट गिव में ऑप्शन नंबर जाएगा टर्सरी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है अगेन। ठीक है, 101 कह रहा है कि व्हाट इज द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड दिस और दिस सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के बाद। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो तो लिमिटिंग रीजेंट वाला कंसेप्ट यूज कर लो आप। क्या कि HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये HCl कितना है, ये HCl है 50 ml 0.2 m और डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 50। आई थिंक ये उल्टा कर दिया मैंने, हाँ सही है, हाँ सही है सही है, क्योंकि 1000 ml में 0.2, 1 ml में बटे 1000, 50 ml में 10। ठीक, और NaOH कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 0.1 गुणा 50 बटे 100। तो ये आंसर आएगा 50 20 पे कटेगा, 20 पे कटेगा, तो 0.2 बाई 10 यानी कि 1/100 यहाँ है, 1/200 यहाँ है। तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला, और कम कौन सा है ये, तो इसमें से घटा दो, डिफरेंस कितना आएगा 1/100 का, 1/200 का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 1/100 में से जब 1/200 घटाओगे तो आंसर आया 200, 2 माइनस 1, 1/200, यानी कि HCl का कंटेंट क्या है, ज्यादा है, कितना पोर्शन 1/200 m। 1/200 m का मतलब है 0.05, ऑलमोस्ट 0.05। तो फॉर्मूला होता है पीएच का, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ 0.05, तो आंसर जाएगा 1.03 इसका राइट ऑप्शन। तो कई लोग 12.7 करके आए, पर ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 104 का ग्लूकोज HI ये बताती है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है, नहीं ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो कौन बताता है, HI बताता है। जब स्टेट चेन का फॉर्मेशन होता है, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है Br2 और वाटर से, Br2 और वाटर से बनता है। ठीक है, ये इनका कोई रोल नहीं है, औचित्य नहीं है। 105 का जब करोगे, व्हेन 3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट करेगा HBr, 3 फिनाइल प्रोपीन, 3 फिनाइल प्रोपीन का फॉर्मूला होता है ये फिनाइल हो गई थर्ड नंबर, देन CH डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कह रहा है, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव में Br कहाँ लगेगा, यहाँ H कहाँ है लगेगा, तो नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपीन। ठीक है, ओके, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। 106 का 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल होगा 1 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन में क्या है 18 ग्राम, यानी कि W2 की वैल्यू कितनी की हो ना 18 ग्राम। M2 ग्लूकोज में M2 कितना होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 है H12O6, तो निकाल लो, 12 छिक 72 और प्लस में 12 और 16 छिकम 96, लगभग आएगा ये 180 के आसपास आएगा करीबन करीबन। हाँ ठीक है, और 1 किलोग्राम कह रहा है ये वाटर, यानी कि W1 कितना है आपका 1000 ग्राम। तो यहाँ से मोलिलिटी आ गई समोल m, क्या दैट इज W2 बाई M2 इंटू में 1 बाई W1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना 1000, तो आएगा 18/180 बटे ऊपर 1000 नीचे 1000, खत्म हो गया 10, यानी कि 0.01, ये क्या आया आपका मोलिलिटी। तो इसमें जो कि ये डेल टीबी है, डिप्रेशन इन नहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसके बराबर है Kb इंटू एम। Kb की वैल्यू कितनी है 0.52, m कितना है m 0.01,
तो जब इसको सोल्व करोगे तो 0.01 आंसर नहीं 0.1 आया 0.1। इसको आंसर करोगे 0.051। अब वाटर जो बॉयल होता है वाटर बॉयल होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373.15 केल्विन पे वो बॉयल होता है। तो उसमें आप ये एलिवेट कर दो कितना लगभग 0.052 एलिवेट कर दो। तो जोड़ो के आंसर निकाल लो केल्विन में 202.373 373.202 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। Which of the following is not a common component of photochemical smoke? That is the CFC होता है। CFC photochemical smoke का एक कॉमन कंपोनेंट नहीं होता। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग aqua solution lowest फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू वोंट हाफ। ठीक है। आई जितना ज्यादा आई होगा उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आई कहाँ है नंबर ऑफ आयंस कहाँ ज्यादा है BaCl2 में क्योंकि इन सभी में मोलिलिटी क्या है सेम है। ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा फोर्थ से। 109 ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस में ये होता है कि डबल बॉन्ड का जब आप ओजोनलाइसिस करते हो O3 के साथ तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है OO और ये हो जाएगा क्या बनेगा HCHO। ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि प्रोपेंटोन का फॉर्मूला होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है। और मिथेनॉल होता है ये C डबल बॉन्ड O और H2। तो आप यहाँ से ये हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यानी कि क्या बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन इज द राइट आंसर। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर वैसे होता है सैक्टिन बट इसमें कंडीशन दे दी डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। तो आंसर जाएगा एस्पार्टेम इज द राइट ऑप्शन जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ था 2021 में क्वेश्चन आया था स्टेट 2021 में। द ईएमएफ ऑफ द सेल इस सेल का ईएमएफ गिवन है 0.7 वोल्ट। ठीक है। तो डेल एफ ई तो सीधा फॉर्मूला है डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। ई नोट कितना है 0.7 एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने काम में आ रहे हैं 2 पॉजिटिव है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एफ कितना है 96,500 और माइनस का सिंबल सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो जूल में आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है। क्या आएगा 96,500 को मल्टीप्लाई करो 714 से तो जाएगा वैल्यू जो जीरो को बाद में लगा लेंगे ये जाएगा 520 2 6 24 25 26 2 9 36 और 2 38 और 965 0 1 5 12 और 1 13। ठीक है। यहाँ डेसिमल लगेगा और 2 जीरो यानी कि जाएगा 1 3 5 1 और फिर 2 जीरो ये जूल में किलो जूल में करोगे तो 135.1 और -7 में चल रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। 112 का क्वेश्चन ये कंडक्टिविटी पे कोलब्रुक लॉ इसमें अप्लाई हो रखा है। तो BaOH 2 लैम्डा ऑफ BaOH ट्वाइस जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा ऑफ OH नेगेटिव। तो आपको इसमें NaCl और NaOH यूज करना है। तो आप क्या करो 2 NaOH ऐड कर लो NaOH हो गया। तो आपने जो ऐड किया है वो घटाना भी तो पड़ेगा ये लो घटा दो भाई। ठीक है। 2 घटा दिए। अब 2 Na जब घटाएं एक्स्ट्रा तो इसमें 2 Cl घटा दो और 2 Cl ही क्या कर दो जोड़ दो 2 Cl ही जोड़ दो Cl नेगेटिव। तो ये वाला और ये वाला मिलके तो क्या बना देंगे यहाँ पर BaCl2। ठीक है। लैम्डा नोट ये दोनों मिलके क्या बना देंगे लैम्डा नोट ट्वाइस ऑफ लैम्डा नोट ऑफ NaOH और माइनस में क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा नोट ऑफ NaCl दिस इज इक्वल टू लैम्डा नोट ऑफ BaOH ट्वाइस। तो जब इसको पूरा सोल्व करोगे वैल्यूज पुट करके तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। 523.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। एक्सेस आयन ड्रिंकिंग वाटर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट आयन के प्रेजेंस में।
नाइट्रेट आयन की एक्सेस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक, देखो साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं होता। साइक्लोहेप्टा, हेप्टा होता है ये स्ट्रक्चर, ट्राइइन दिस, इसमें ये इसकी वजह से नहीं होगा। पेंटा में होता है ये वाला स्ट्रक्चर, नहीं होगा। तो आंसर जाएगा क्या, फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान इज एरोमेटिक। 115 का आंसर एंटी डिप्रेशन, ये एंटी हिस्टेमाइन, ये तीनों क्या हैं, एंटी हिस्टिडाइन बाहर ले जाइए। तो ऑप्शन जो आएगा इप्रोनियाजाइड इज द राइट आंसर, दिस इज द एंटी डिप्रेशन ड्रग। ठीक है, 116 का देखो, ऑन इंक्रीजिंग द पीएच, जब आप पीएच बढ़ा रहे हो तो फिनोल शो कैसा इफेक्ट शो करता है, वो शो करता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि पीएच बढ़ाने पर जब आप पीएच को बढ़ाओगे ना तो पोलैरिटी बढ़ जाएगी, पोलैरिटी बढ़ जाएगी मींस रेड शिफ्ट होगी। तो ए और डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 117 देखो, नोट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते, क्योंकि 3d10 4s2 होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट हो, डी ऑर्बिटल वैकेंट मतलब इसमें नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो पहली जो रिएक्शन है ये फिंकलस्टेन, फिंकलस्टेन स्पेलिंग देख लेना भाई, फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन, आई बड़ा दैट्स इज साइज बड़ा, एफ छोटा दैट्स इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये सिंपल कौन सी है, हेलोजिनेशन, सिंपल हेलोजिनेशन। ये सिंपल कौन सी रिएक्शन है, एसएन रिएक्शन, सीएल लग जाते हैं, एसएन रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 119 का देखो, 119 के में टेट्रागोनल, अच्छा ये पूछा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो टेट्रागोनल हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो होता है सारे सारे 90 डिग्री होते हैं, इसमें कह रहा है कि नॉट 90, तो ये होगा नहीं। ट्राइक्लिनिक में भी नहीं होगा। मोनोक्लिनिक इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, मोनोक्लिनिक इज द राइट आंसर। ये रिएक्शन Cl2 रेड फॉस्फोरस, दिस रिएक्शन इज नोन एज द हेलोफोम रिएक्शन, नहीं हेलोफोम नहीं है भाई, नहीं उल्टा बोल गया, दिस इज नॉट द हेलोफोम, दिस इज द HVZ रिएक्शन, HVZ हेल्बल हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, एसिड्स में आता है। तो जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाते हैं इस हेलोजन से, दैट्स व्हाई द आंसर जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। नियोबियम का आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 4d4 5s1। अच्छा कई बार क्या होता है, हम ये करते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम, वेनाडियम के नीचे आता है नियोबियम, यहाँ तो वेनाडियम का तो लिखते हैं 3d3 4s2, बट इसका लिखेंगे 4d4 5s1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4d और 5s की जो एनर्जी होती है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इनका जो डिफरेंस होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, जो कि माइनर डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एस से डी में आ जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने वास्ते आप ये कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर। 122 का, ए सब्सटेंस दैट आर ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी, अब ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी कोई भी हो सकता है, बट केमिलुमिसेंस जो होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस ही होता है, तो आपको ट्रांसल्यूसेंट नहीं देखना, आपको केमिलुमिसेंस प्रॉपर्टी देखनी है। ब्लैक रेड और व्हाइट में से केमिलुमिसेंस प्रॉपर्टी होती है व्हाइट के पास, तो ऑप्शन जाएगा फोर्थ के साथ। 123 का देखो, कह रहा है कि द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन, अब जो ब्रोमीन है ये तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिलता है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है 0 मिलेगी। ग्रेफाइट है इसकी भी 0 मिलेगी क्योंकि ये भी सॉलिड में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। Cl2 है ये भी कहाँ मिलता है, ग्राउंड स्टेट पे, मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब है, मेरा कहने का मतलब कि एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे गैसेस फेज में, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, ये ग्रेफाइट सॉलिड में ये गैस है, बट Br2 जो गैस है ये एग्जिस्ट नहीं करता, अपने को क्या करना पड़ता है, ब्रोमीन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर। 124 का, व्हाट इज नॉट ए
इंटेंसिव, नॉट ए इंटेंसिव पूछ रहे हैं कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो टेम्परेचर एक इंटरनल है, बिल्कुल सही है। डेंसिटी इंटरनल है, सॉरी टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रेशर भी इसका ऑप्शन हो सकता है वैसे, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही हो सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा भाई, NH3 का होगा, क्योंकि CCl4 में तो डाइप्लोमेंट 0, BF3 में डाइप्लोमेंट 0, दो बच गए NF3 और NH3। NF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम है, और N और H में डिफरेंस क्या है, ज्यादा। तो ऑप्शन जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, 126 पे आओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हम रिवर्स देखना है, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2, यहाँ 2, यहाँ तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाया जाए देयर इज नो इफेक्ट। बट यहाँ 1 4 है, यहाँ 2 है, तो लेस में प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, कम होते तो 4 से कहाँ जाएंगे, 2 में जाएंगे, तो ये तो जाएगी राइट साइड में। बट ये देखो, इसमें यहाँ 2 है, इसमें यहाँ 1 है, सॉलिड वाला काउंट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो 2 से 1 रिवर्स डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई क्लोरीन होते हैं, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ निकालना, लैम्डा की वैल्यू होती है h/m इंटू वी, एच की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर -34, मास किलोग्राम में लेना है, ग्राम में दे रखा है 100 ग्राम, तो किलोग्राम में -1 10 की पावर। वेलोसिटी ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड दे दी, 10 से 10 खत्म हो गया, आंसर जाएगा एज इट इज h के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भाई डेल जी स्पॉन्टेनियस के लिए होता है इक्वल टू 0, स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी सोचना देखना नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जब n जब 3 होगा तो l क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेकर n-1 तक। तो 0 में कितनी ऑर्बिटल, 1 में कितनी, 3, इसमें कितने, 5, तो 5 से 8 एक 9, 9 विल बी द राइट, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 12 + 1, तो इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, टोटल जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 9। 131 का, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, अब वाटर प्रोड्यूस कह रहा है कंबशन ऑफ मीथेन, तो कंबशन करोगे तो बनेगा CO2 प्लस वाटर, कितने वाटर, 2, 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 मोल मीथेन मतलब 11 ग्राम, 16 ग्राम हो गया, तो 16 ग्राम से कितना होगा, 2 मोल, 2 मोल का मतलब वाटर का 18 ग्राम, तो 36 ग्राम इज द राइट आंसर, क्योंकि ये 1 मोल है, ये कितने है, 2 मोल है, तो ये 16 ग्राम, तो ये कितना हो गया, 18 गुना तो 36 ग्राम, ठीक है। 132 का, कार्बोनेट और ऑफ आयरन, आयरन का कार्बोनेट होता है सिडेराइट, ये याद रखना, ये मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड है। IUPAC देखो कितना सिंपल है, आपको COOH को फर्स्ट नाम देना है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 पे क्या है, ओक्सो, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। कायोलिनाइट एल्यूमिनियम का एक ओरे होता है भाई ये, ठीक है। 135 का, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर बताना है 2s का, तो वो होता है हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ती है एनर्जी जो होती है वो घटती चली जाती है, एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स sp3d2, तो वो होगा आंसर आपका कोबाल्ट Fe, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। वैसे भी कोबाल्ट F6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d आउटर कॉन्फिगरेशन होता है, इसका आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, क्योंकि तीनों में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। यहाँ कह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, P4 पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। PS3 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -3, क्योंकि H के ऊपर कितना होता है, प्लस हाइड्राइड, ये हाइड्राइड है भाई, ध्यान रखना इस बात का।
इस बात का ध्यान रखना, PH3 है, हाइड्राइड है भाई ये। हाँ ठीक है, -3 होएगी या +3 होएगी, यहाँ कंफ्यूजन आ गया। आई थिंक मेरे हिसाब से -3 होनी चाहिए, और इसमें कितना होता है +1 निकालोगे 2x है, नहीं 2 प्लस में x और -4 बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 + 4 -2 यानी कि प्लस का 1। तो ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक सही जाएगा मे बी। वैसे हाइड्राइड है ये, +3 भी हो सकता है। ठीक है, इसको एक बार चेक करने की जरूरत है। ठीक है, 138 का देखो, 138 का 138 का चेक करते हैं अब आंसर। 138 में कह रहा है 117, तो इसको ऐसे याद रखो, 2 8 8 18 18 32 32, इनको जोड़ दो 10 10 और 8 18 18 दूनी 36 18 तिया 54, यहाँ तक कितने होंगे 54, 54 में 32 जोड़ोगे 86, यहाँ तक हो गए 86, 86 में 32 जोड़ोगे 8 11 118, तो 118 में से 1 घटा दो, मतलब हेलोजन फैमिली। ऑक्सीडेशन स्टेट ये बिल्कुल सही है, ये है सुपर ऑक्साइड, यानी कि O के ऊपर -½ है, K में +1 होता है, O2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, दैट विल द हाफ। कह रहा है कि ट्रिस इथेन डायामाइन, En हो गया थ्राइस, कोबाल्ट चार्ज कितना +3, और यहाँ सल्फेट, सल्फेट के ऊपर होता है -2, जब बैलेंस करोगे यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट। 141, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें Kc की वैल्यू जो निकालोगे यहाँ से क्या निकलेगी, HI का स्क्वायर डिवाइड बाई H2 इंटू में I2। आपको क्या देखना है, इसका देखना है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, HI की पावर 4 डिवाइड बाई H2 का स्क्वायर और I2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो, HI का स्क्वायर इंटू H2 इंटू I2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, यानी कि Kc का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1 के बराबर, PV इज इक्वल टू NRT, तो PV बाय NRT की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, नोट शो डिस्प्रोपोर्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन ClO4 नेगेटिव शो नहीं करता भाई, तो ऑप्शन नंबर 143 को जो जाएगा ClO4 नेगेटिव से जाएगा। 144, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये तो आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक, दिस इज द एडियाबैटिक, और ये साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, 145, नोट एन एग्जाम्पल, देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें, तो ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, बट ये इसमें 2 है रिएक्टेंट, दैट विल द सेकंड ऑर्डर, तो ऑप्शन नहीं था, नहीं पूछा था, तो ऑप्शन जाएगा ए। 146, बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्राइड इज मैक्सिमम, हाइड्राइड इज मैक्सिमम NH3, तो जो हाइड्राइड हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 निकाला था, तो वो +3 होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका क्या नाम है 147 का, एंगुलर नोड पूछ रहा है, एंगुलर नोड होते हैं L, रेडियल नोड, रेडियल नोड होते हैं n-l-1, और टोटल नोड कितने होते हैं, टोटल नोड होते हैं जी n-1, तो इसमें रेडियल नोड पूछा है, तो d ऑर्बिटल में L की वैल्यू कितनी होती है 2, दैट्स वाई कितने रेडियल नोड होंगे 2 ही होंगे। नेक्स्ट 148 का आंसर, नोट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सिसोट्रांस, ये वाला शो करेगा, ये A3B3 है, फक आइसोमर और मर आइसोमर, फेशियल और मेरेडियन। ठीक है, ये भी शो करेगा सिसोट्रांस, हेक्सागोन इसमें ऑक्टाहेड्रल में सिसोट्रांस शो करेगा, बट इसमें चारों के चारों लिगेंड सेम है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 149 का देखो, Which of the following has the highest magnetic moment, मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बिहाफ पर, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, M1+3 Fe+3 Fe+3 CO, यहाँ क्या होगा CO+3, ठीक है CO+3। अब देखो M1 में होता है D5S1 +3 करोगे D4 बच जाएगा,
यहाँ D6 होता है तो D5 बच जाएगा, यहाँ भी D5 और यहाँ पे क्या बचेगा, इसका होता है D7 तो D6 बचेगा। अब लिगेंड देखो CN CN F और F, यानी कि इन दोनों में तो स्ट्रॉन्ग है तो इसका हो जाएगा T2G4 EG0, इसका जाएगा T2G5 EG0, यहाँ जाएगा T2G3 EG2, यहाँ जाएगा T2G4 EG2। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ 5, यहाँ कितने 1 और यहाँ कितने 2। तो सबसे हाईएस्ट किसमें है